स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुलशन की स्टोरी में। आज की बिल्कुल एक नई स्टोरी ईमानदार लकड़हारे की कहानी है। सालों पहले की बात है। एक नगर में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिलते उससे अपना खाना खरीद लेता था। यह उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या सालों से ऐसे ही चली आ रही थी। एक दिन मोहन जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ा। उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस मोहन के हाथ से कुल्हाड़ी नीचे नदी में जा गिरी। तेजी से मोहन पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधा नीचे नदी में जा गिरी थी। वह नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटा तक मोहन अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वह काफी दुखी हो गया। मोहन को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वह अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। मोहन की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ नदी देवता आ गए। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा क्या हो गया है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी के देवता के सवाल सुनते ही मोहन ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने उसकी पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में मोहन की मदद करने के बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने मोहन से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आया हूँ। नदी के देवता की बात सुनकर मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी मोहन ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सोने की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से मोहन ने कहा, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की यह बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी मोहन को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी सौंप दीजिएगा, मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी मोहन की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही मोहन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसे ही कुल्हाड़ी
लकड़ी काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए। मोहन के इतने ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता काफी खुश हुए। उन्होंने मोहन से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रख लो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे ईमान वाले इंसानों की प्रशंसा चारों तरफ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में लिखना कि इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जय हिंद, जय भारत।